लेकिन फिर से एक बार अपनी चर्चा करो कि एक बार फिर से कर लेते हैं। देखिए, ये तो महाराष्ट्र की राजनीति में कैसे बदनामी का खेल चल रहा है, लेकिन गुजरात में एक बदनामी की जो खेल शुरू हुआ, जो साजिश हुई, क्या उसी का नतीजा है कि एक मामला इतने लंबे समय तक खिंच गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की इस रिपोर्ट को बरकरार रखते हुए एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि क्या ये सब कुछ सियासत के तहत हो रहा था, किसी मकसद के तहत हो रहा था, और वो साजिश रची कहां से जा रही थी। आशुतोष मिश्र, आपके पास आऊंगे। आपको क्या लग रहा है, लंबा खींचा गया इस मामले को जानबूझकर क्योंकि सियासत एक बहुत बड़ी वजह थी? गुजरात दंगों पर उच्चतम न्यायालय ने 2009 में क्या कहा था, नीरो वॉज फिडलिंग वाइल रोम वॉज बर्निंग। इस टिप्पणी से तो ऐसा प्रतीत होता है कि तब न्यायालय को भी लगता था कि गुजरात के दंगों में उस समय के मुख्यमंत्री की कोई अकर्मण्यता के कारण हुए हैं और आग इसीलिए लगी है। और मोदी जी ने क्या कहा था, अगर आपको याद हो 2013 में, कि अगर कोई कुत्ते का बच्चा भी टायर कार के नीचे आ जाता है और वो पिछली सीट पे बैठते हैं तो उनको दुख होता है। तब मोदी जी को यह बताना चाहिए कि उस वक्त गुजरात की गाड़ी कौन चला रहा था जब वो पिछली सीट पे बैठे थे और उनको दुख हुआ, पहली बात। और ये गुजरात में एक पिछले 20 साल में अजीब सा एक माहौल हो गया है कि लोग मर जाते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं उसकी जो है किसी पे लगाई जाती है। मतलब आपको याद हो सोहराबुद्दीन केस हुआ था, उसमें भी जज ने माफी मांगी थी, नोबडी किल्ड सोहराबुद्दीन हो गया था। गुजरात के दंगों का कोई तो जिम्मेदारी लेगा। इन लोगों को जो है भूतपूर्व जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी है, उनसे सीखना चाहिए कि एक रेल दुर्घटना पे उन्होंने रिजाइन कर दिया था और यहाँ पे इतने बड़े दंगे हो गए और अभी तक सब लोग उससे किनारा झाड़ रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है कि जो है इतने बड़े दंगे हुए और कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। और जैसे कि प्रमोद कृष्णन जी ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी भी इससे संतुष्ट नहीं थे जिस तरह से दंगों को देख रहे थे मोदी जी, और इसीलिए उन्होंने राजधर्म की याद दिलाई थी। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वाजपेयी जी का स्टेटमेंट, उसकी जो मॉरल अथॉरिटी है, वो जो ये लीगल और ये कोर्ट में एक्सोनरेशन हुआ है, इससे ज्यादा उसका वजन है। हम लोगों को ये समझना चाहिए इस वक्त। केवल एक दूसरे पे प्रत्यारोप करना कि कांग्रेस की गलती थी, तो वो तो आदत है, नेहरू जी तक की गलती हर चीज पे रहती है इनकी। तो ये गुजरात के दंगों में जो है जिम्मेदारी तो जो है उस समय के मुख्यमंत्री को, आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन आशुतोष मिश्र, मैं उन आरोपों की बात कर रही हूं जिन आरोपों को लेकर ये सियासत खिंचती रही सालों साल, और उन आरोपों पर ही कोर्ट ने कहा कि ना तो तथ्य मौजूद है और ना ही सबूत जो उन्हें साबित करें। तो ये तो कोर्ट का फैसला है। और जो है एसआईटी ने क्या कहा था कि देयर इज नो प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस, यानी कोई ऐसा तथ्य उनके हाथ नहीं लगा जो कि कोर्ट में प्रस्तुत करें तो वो प्रूफ करा जा सके। कहीं उसमें जो है आप ये देखें कि जो हमारी बेचारी जाकिया जाफरी हैं, वो तो ढूंढ रही हैं, न्याय की मांग कर रही हैं। वहां पे जो असंख्य लोग मारे गए हैं उनको तो न्याय का आज भी इंतजार है। और दंगे हुए हैं, इसमें तो ना जो है मोदी जी मना करते हैं ना अमित शाह मना करते हैं। जफर इस्लाम इस पर जवाब देंगे। जफर इस्लाम, आशुतोष मिश्र ये कह रहे हैं कि जब वो सबूत के पेश किए ही नहीं गए तो कोर्ट फिर आखिर क्या फैसला सुनाता, या फिर उन सबूतों को कहां से लाता है जो ये तथ्य साबित करते? देखिए, बहुत तफसील से इन्वेस्टिगेशन हुआ है। 2012 में ही क्लीन चिट दिया गया था, लेकिन फिर से वापस, और किस तरह से जो बिल्कुल पढ़ा लिखा के जो ज़किया जाफरी को पेश किया जाता था तीस्ता सेतलवाद के द्वारा, वो सब से समझ में आता है कि फंसाने की कोशिश थी और इसके लिए उनको रिवॉर्ड मिलता था पैसे से, और साथ साथ जो पद भी देने, पद्मश्री देने के साथ साथ और भी कई चीजें जो उनके लिए की गई। ये सिर्फ एक काम था कि मोदी को फिनिश किया जाए। ये पूरा प्लान बना था जो उनका, उसमें एक ही चीज था, जब कोई गुनाह नहीं किया हो और इन्वेस्टिगेशन पूरे तौर से हर तरह से जितने तरह का इन्वेस्टिगेशन होता है वो हो चुका हो, तो उससे साफ समझ में आता है कि फंसाने की कोशिश की थी। ऑब्जर्वेशंस देखिए सुप्रीम कोर्ट के, उससे आपको समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया है। ये एसआईटी, ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन एसआईटी जो है उसको मॉनिटर किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने है। एसआईटी मॉनिटर्ड सुप्रीम इन्वेस्टिगेशन है जो हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन हुआ है। तो आप किस चीज के बारे में कह रहे हैं? एसआईटी के पास अगर कोई तथ्य नहीं मिले, कोई तथ्य ही नहीं, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी,
जो वो सच्चाई कहाँ से पेश करते? क्या आप उसमें भी चाहते थे कि फैब्रिकेटेड सच्चाई पे से फैब्रिकेटेड स्टोरी पेश की जाए? वही तो पेश करना चाह रहे थे, लेकिन उसमें कुछ था नहीं, ये प्रूफ नहीं कर पाए। इतने सारे लोगों के बयान लिए गए, लेकिन इनका मकसद कुछ और था। कांग्रेस पार्टी का मकसद कुछ और था। कांग्रेस पार्टी ने चाहा था कि किसी न किसी तरह से मोदी को फिनिश करो, इसलिए उस वक्त की पूरी सरकार की ताकत इस दिशा में लग गई, और जो लोग उनके साथ खड़े हुए उनको नवाजा, उनको अवार्ड दिया और उनको पैसे से भी नवाजा। ये पूरी हरकत हो रही थी, और इसमें आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि हर तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बरी किया गया है। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है जो इस बात के दस्तावेज हो, और इस पूरे तौर से साजिश है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। आपने बहुत सारी बातें कही, और उसका जो एक लबोलुआब था वो सीधे तौर पर आप कांग्रेस को कह रहे थे कि साजिश के जो रचयिता थे वो कांग्रेस थी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।